तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है आप सभी का। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ड्राइविंग रूल्स के ऊपर। यह वीडियो रहेगा, ठीक है। और इसमें आपको बताया जाएगा ड्राइविंग से जुड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें, ठीक है। और साथ में अगर आपको पुलिस पकड़ता है तो कौन कौन सी चेकिंग की जाती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, ये सारी बातें जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट आ जाते हैं, मैंने 21 स्लाइड्स बनाए हैं और इसके माध्यम से हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप बाइक पकड़ें, और इसमें मैक्सिमम जो हमारा गाइडेंस रहेगा वो बाइक को लेकर है, ठीक है। और आपका 4 व्हीलर का भी है बट कम है। तो पहला है हमारा कि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप अपने साथ हेलमेट लेके निकले, और एक नहीं 2 हेलमेट, ठीक है। क्योंकि बाइक में आपके पीछे में जो बैठेगा उसका भी एक हेलमेट हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहला क्या करना है, हेलमेट लेके निकलना है, ठीक है। चलिए, ये बात आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट है आपका ट्रैफिक सिग्नल। जब भी आप ट्रैफिक सिग्नल देखते हैं, वैसे तो आपको गांव घर में नहीं मिलता होगा और छोटे छोटे शहरों में भी नहीं मिलता होगा। ये जनरली आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब जाते होंगे, अपना जिला मुख्यालय या फिर किसी बड़े शहर में जाते हैं, तभी आपको मिलेगा। उस टाइम पे क्या करना है, तो आपको जब ग्रीन बटन सिग्नल दिखे तभी आपको वो रोड क्रॉस करना है। अदरवाइज आप जो लाइनिंग रहता है, लाइनिंग से पहले ही अपना बाइक या फिर वाहन को रोक दें, ठीक है। तो जब आपका सिग्नल रेड हो तो स्टॉप करना है, जब सिग्नल येलो हो तो आपको बाइक को स्टार्ट कर लेना है, और जब ग्रीन हो जाए तब आपको आगे बढ़ाना है, ठीक है। साथ ही आपको इंडिकेटर भी देना है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि इट इज स्टॉप रेड, रेडी हो जाइए, पीला बटन जब जलेगा, ठीक है, येलो, और जब ग्रीन बटन जले तब आप चाहिए गो, ठीक है। इस रूल को फॉलो करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो अगला है हमारा दुर्घटना से देर भली। कभी भी जल्दीबाजी में बाइक न भगाएं, नहीं तो आपने देखा होगा वह जॉन अब्राहिम और नाना पाटेकर की मूवी, जल्दी के चक्कर में कितना उसका लॉस होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो दुर्घटना से देर भला, दुर्घटना होने से, एक्सीडेंट होने से अच्छा है कि आप धीरे चलाएं। जो स्पीड लिमिट दिया जाता है, ठीक है, उसी स्पीड लिमिट के अंदर ही चलाएं, ठीक है। बेटर लेट देन नेवर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, जब भी आप बाइक चलाते हो, चाहे आप 4 व्हीलर चलाते हो, तो इस तरह की गलती ना करें, ठीक है। ड्राइविंग के टाइम आप एक हाथ से फ़ोन और एक हाथ से ड्राइव ना करें, ठीक है। आप ईयरफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये आपका मैं कहूँगा कि स्टॉप ही कर लें बाइक, क्योंकि ईयरफोन भी अलाउ नहीं है, ठीक है। बहुत से लोग ब्लूटूथ लगा के चलते हैं, बट वो देखा जाए तो अलाउ नहीं है, बट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट इसमें आपका रिस्क है। मैं कहूँगा जब भी आपको कॉल आए, साइड में खड़ा करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप छोटे मोटे गाँव घर में बाइक चला रहे हैं, ठीक है, या छोटे शहरों में, तब आप ब्लूटूथ का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ना ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए, ऑफिशियल रूप से ब्लूटूथ का भी अलाउ नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो डोंट टॉक एंड ड्राइव, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा, सड़क हादसों में अधिकतर जो मृत्यु होती है वह सिर पर चोट लगने के कारण होती है, ठीक है। और इसलिए हेलमेट पहनने एकदम मस्ट है, और केवल एक व्यक्ति नहीं, दोनों का हेलमेट होना चाहिए, जो आपके पीछे में बैठता है उसका भी और आपका भी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। तो अगला है हमारा, वाहन धीरे चलाएं, दुर्घटना से देर भला, ठीक है। और एक चीज़, जब आप किसी बाइक को जब आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करना चाहते हो, ठीक है, तो इसी टाइम ओवरटेक करने में ही सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, ओवरटेक करने में, यानी कि अपने गाड़ी को दूसरे गाड़ी से पीछे करने में, ठीक है। गाड़ी को पीछे करने के चक्कर में अक्सर एक्सीडेंट होता है, इसलिए ओवरटेक करने से बचें। और फिर भी अगर आपको इमरजेंसी मतलब जाना ही है, तो ओवरटेक करते समय इंडिकेटर लाइट अवश्य जलाएं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, और हॉर्न अवश्य मारना है। नेक्स्ट है, शराब पीकर कभी भी वाहन न चलाएं। बहुत से लोग क्या होता है कि दारू पी लेता है और ड्रिंक करने के बाद पार्टी में आते वक्त बाइक चलाता है। जब उसको पुलिस पकड़ती है तब फिर वो अपने रिश्तेदार, सगे संबंधियों को ढूंढने लगता है, उसको फ़ोन लगाएंगे, इसको फ़ोन लगाएंगे। इसके बजाय आप शराब का ही प्रयोग ना करें, किसी से फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पहुंच दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो रोका है, आप ही के भलाई के लिए रोका है। तो शराब पीकर कभी भी बाइक ना चलाएं या गाड़ी ना चलाएं, ठीक है।
ड्रिंक ड्राइव न करें। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला है हमारा यहाँ पे, अगर आप एक नाबालिग हैं, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को वाहन चलाना गैरकानूनी है, और अगर आपको इसमें पाया जाता है तो भारी भरकम का फिर फाइन मार देगा 5,000 या फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, तो कभी भी आप अपने भाई या फिर बेटा या फिर जो भी हो 18 वर्ष से कम है तो उसको वाहन न दे। ठीक है, स्पेशली जब वह किसी शहर की ओर जा रहे हों। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, पद यात्रा। ठीक है, जो पद यात्रा होता है, सॉरी ये जेब्रा क्रॉसिंग इसको बोलिएगा। तो जेब्रा क्रॉसिंग में हमेशा आपको देखना है कि कोई व्यक्ति अगर पार हो रहा है तो उसको पार होने दीजिए, उसके बाद ही आप बाइक को पार करें। और ये जो देखिए वाइट कलर का जो दिख रहा है लाइनिंग, उससे पहले ही आपको बाइक को स्टॉप करना है। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि पद यात्रियों का सम्मान करें, स्टॉप लाइन से पहले ही गाड़ी को रोकें। ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें। अदरवाइज ये अगर आप ये जो पट्टी दिख रहा है वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का, इस पट्टी को भी टच करते हैं तो भी आपको फाइन मार सकती है। ठीक है, तो आपको इस पट्टी से पहले ही बाइक को स्टॉप करना है। ठीक है, और जेब्रा क्रॉसिंग में किसी भी व्यक्ति को पार होने दीजिए, उसके बाद ही आप बाइक को पार करें या फिर आपका जो 4 व्हीलर है उसको पार करें। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा 2 पहिया वाहन पर 3 सवारी ना बैठें, सतर्क रहें, वरना आपको भी मेरी तरफ फाइन मिल जाएगा। मैं एक बार 3 दोस्त मिलके जा रहे थे और मुझे फ़ाइन भरना पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी फ़ाइन भरना पड़ सकता है। 1,000 फाइन मारा था हमको। ठीक है, तो आप भी ऐसी गलती ना करें। और हेलमेट भी अगर आप नहीं पहने तब भी आपको 1,000 का फ़ाइन मार देगा। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करना है। और ये देखिए, ये है आपका ब्लंडर मिस्टेक जो कि आपको लाइफ में कभी नहीं करना है, नहीं तो कीजिएगा तो फिर दूसरा बार लाइफ ही नहीं मिलेगा। ठीक है, एक्सीडेंट अब ये 2-3 तरह से हो सकता है। पहला, एक बाइक का ब्रेक फेल हो सकता है। दूसरा, आप अनवायलेंस हो सकते हैं या फिर नौ सीखे हों, नया सीखे हैं और गाड़ी लेके निकल गए हैं। ठीक है, तीसरा, आपकी गलती या दूसरे गाड़ी के भी नुकसान से कभी कभी, दूसरे गाड़ी की गलती से भी कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, तो कुछ नुकसानों की जो है भरपाई ज़िंदगी भर नहीं की जा सकती है और इसका जो है मूल्य, इसका आपके परिवार को भी चुकाना पड़ सकता है। इसलिए शराब पीकर कभी भी गाड़ी ना चलाएं। गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी का प्रॉपर चेक इन कर लें कि आपका गाड़ी में ब्रेक सही तो है। ठीक है, और अदर चीज़ें सही तो हैं। ठीक है, तो ये आपको चेक कर लेना है ताकि आपको भी नुकसान ना पहुंचे और आपकी वजह से किसी और व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि आजकल हीरोगिरी के चक्कर में अपना वो एफ या फिर जीएफ जो भी है, ठीक है, उसको पीछे में बैठा के फुल स्पीड के साथ बाइक में भागते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या बोलते हैं वो आजकल स्टंट करने के चक्कर में आजकल का मैक्सिमम लड़का, ठीक है, और गर्ल्स भी पीछे नहीं है इसमें, बहुत जान गंवा चुकी हैं। अपना तो गंवाती हैं, साथ में दूसरे लोगों को भी गंवा देती हैं, जिसका कोई भी उसमें हाथ नहीं होता है। ठीक है, मुफ्त में दूसरों को भी जान गंवाना पड़ता है। तो कभी भी बाइक में स्टंट ना करें और स्पेशली आप हेलमेट पहन के ही चलाएं बाइक। ठीक है, बिना हेलमेट को चलाना ही नहीं है। ठीक है, क्या हेलमेट लगाएं और वाहन चलाएं, सुरक्षित रहें। ठीक है, तो स्टंट नहीं करना है बाइक में और हेलमेट पहन के आपको जाना है। ठीक है, जहाँ पर भी जाएं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे तीसरा, आपातकालीन वाहन को आपको रास्ता देना है। इसमें आपका आ जाएगा एम्बुलेंस। ठीक है, कभी भी एम्बुलेंस को आपको अगर आपको एम्बुलेंस दिख रहा है तो आप उसका जगह छोड़ दें, साइड में खड़े हो जाइए या फिर आप साइड हो जाइए। ठीक है, एम्बुलेंस हो गया आपका दमकल केंद्र यानी कि जो फायर ब्रिगेड्स वाला होता है। ठीक है, उसको जगह छोड़ना है। इसी तरह से कोई इमरजेंसी आ रहा है, कोई अदर पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह भी, तो उसको छोड़ देना है, आपको उलझना नहीं है फालतू में। ठीक है, तो आपको इन सभी का रास्ता छोड़ना है, अदरवाइज आपको फाइन भरना पड़ सकता है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा, जीवन का हर पल एक कीमती, आपातकालीन वाहन का प्रयोग करें। ये आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी आपको सड़क पे कोई व्यक्ति मिल जाता है, ठीक है, किसी हालत में जिसमें उसका एक्सीडेंट या फिर कुछ ऐसा हो जाता है, तो आपको उसको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए एम्बुलेंस में। 108 में तुरंत कॉल करें और उसकी मदद करें। ठीक है, इसके लिए अगर आपको हो सकता है कभी जेल भी जाना पड़े, कोर्ट वगैरह का चक्कर काटना पड़े, तो आपको कुछ नहीं होगा, बल्कि उसके एवज आपको प्रत्येक दिन जितना खर्चा होगा
500 या 1000 रुपये गवर्नमेंट रखी है फीस कि उसके अकॉर्डिंग आपको पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, आपको जितना दिन कोर्ट बुलाया जाएगा उतने दिन के हिसाब से 1000 या 500 है कुछ ऐसा, ठीक है, वो आपको दिया जाएगा आपके टाइम जो जाएगा उसके बदले। ठीक है, तो लोगों की मदद करें, करुणा दया भाव अपना दिखाएं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो फिर अब बहुत से लोग क्या होता है कि स्कूल होता है फिर भी बहुत स्पीडली बाइक चलाते हैं और वहाँ पे हॉर्न वगैरह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हॉस्पिटल, स्कूल, ठीक है, NGO वगैरह हो गया और कोई ट्रेनिंग सेंटर हो गया, इन सब के सामने में आपको अपना हॉर्न नहीं बजाना है। ठीक है, तो स्कूल, अस्पताल दिखे, इसके साथ ही कुछ ऐसा दिखे तो आपको हॉर्न का प्रयोग नहीं करना है और जितना कम हो सके आपको शोरगुल करना है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आपके सामने में कोई आ गया और हॉर्न नहीं बजाएंगे। ठीक है, जब इमरजेंसी हो तभी, फालतू में हॉर्न का प्रयोग न करें। ठीक है, ये मैं आपको ऑफिशियली दिखा रहा था जो कि झारखंड पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड था। हो सकता है आप किसी दूसरे स्टेट से भी हो, लेकिन इंडिया में हर जगह एक ही जो रूल है चलता है। ठीक है, तो ये आपका ऑफिशियल है और ये देखिए ये एक दीदी का यहाँ पे कटने वाला है। ठीक है, तो वाह दीदी। चलिए अब आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि ड्राइविंग करते वक्त आपको क्या क्या साथ में लेके निकलना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ हेलमेट तो रहना ही चाहिए, ये आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिएगा फाइन रूल्स किसको में कितना लगेगा आपको। ठीक है, ये आपको चेक कर लेना है। PDF मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। फिलहाल पुलिस अगर आपको पकड़ता है तो आपको देखिए कि सबसे पहले पूछेगा ड्राइविंग लाइसेंस है जी? हाँ है, ड्राइविंग लाइसेंस है। ठीक है, जब से मैंने फ़ाइन मारा है तब से मैं सब चीज़ें साथ में लेके चलता हूँ। ठीक है, तो मैंने भी एक बार फ़ाइन कटवा चुका है 2000 का, 3 लोड थे और वो जो पिछला वाला था उसने हेलमेट भी नहीं पहना था यार, तो इस कारण मुझे 2000 का फ़ाइन भी मिल चुका है। ठीक है, उसके बाद जितना भी बार पुलिस पकड़ी है हर बार मेरा ओके मिला है। तो पहला है आपका ये होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, और दूसरा आपका जो है इंश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है, इंश्योरेंस आप फर्स्ट पार्टी हो सेकंड पार्टी हो उससे मतलब नहीं, लेकिन इंश्योरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो आपका इंश्योरेंस, दूसरा हो गया आपका ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, थर्ड है आपका यहाँ पे पोल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए और एक चीज़ आपका गाड़ी का ऑनर बुक होना चाहिए। ठीक है, जो छोटा सा कार्ड मिलता है वो ही चलेगा। और ये पोल्यूशन सर्टिफिकेट आपको 50 रुपये में बनता है, 1 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस काफ़ी समय के लिए वैलिड होता है, वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे लिखा होता है कितने दिन के लिए वैलिड है। ठीक है, और ये इंश्योरेंस आपको रिन्यूअल कराना चाहिए, जब आपका इंश्योरेंस फेल आ जाए तो आपको रिन्यूअल करना चाहिए। ठीक है, और देखिए इसके साथ ही जब आप बाइक चलाते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। देखिए आपका बाइक गांव में, अगर आप गांव एरिया में चलाते हैं तो बिलो 30 के नीचे ही चलाएं तो आपका सेफ़ माना जाएगा। ठीक है, कितना, बिलो 30 के अगर आप नीचे चलाते हैं तो आपका सेफ़ माना जाता है। ठीक है, वहीं अगर आप जब शहर में जाते हैं तो आपको 30 से 50 के बीच में बाइक को चलाना चाहिए। इससे क्या होता है, ये जो लिखा है हरा हरा नाम में इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इकोनॉमी का अर्थ होता है अगर आप इस बीच में बाइक को चलाएंगे तो आपका माइलेज जो बोला जाता है कि गाड़ी का माइलेज मेरा 70 है या फिर 65 है, तो वो इकोनॉमी में चलाते हैं तभी आपको मिलता है। ठीक है, इकोनॉमी में सबसे कम तेल पिया जाता है। ठीक है, जो गाड़ी होता है सबसे कम आपका फ्यूल का कंजप्शन करता है अगर आप इकोनॉमी में बाइक को चलाते हैं तो। लेकिन ध्यान रखें जहाँ भीड़ भाड़ है वहाँ पे इकोनॉमी में नहीं चलाना है, क्योंकि तेल बचाने के चक्कर में आपसे कोई दुर्घटना ना हो जाए। ठीक है, इसलिए हमेशा गाड़ी को बैलेंस में चलाएं। दूसरा, अगर आप स्पीड चलाना ही चाहते हैं, कहीं पे स्पीड लिमिट 60 होता है तो आप जो है 60 तक जाइए, यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, 70 बहुत इमरजेंसी है तब चलाइए। ठीक है, अदरवाइज 70 से नीचे ही चलाइए, 60 से नीचे ही चलाइए। मैं कहूँगा कि आप अपना बाइक को 40 से 50 के बीच में चलाएं अगर आप मेन रोड में हैं तो, क्योंकि इसमें आपका तेल भी कम पिएगा। ठीक है, और जैसे ही अगर आप 90 क्रॉस करते हैं, हालांकि सब कोई शुरू कर ही देता है, जब भी मैं फर्स्ट बाइक लिया था तो मैं भी किया था, लेकिन बाद में मुझे पछतावा हो रहा था कि भाई मैं इतना स्पीड काहे चला रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं बाइक स्पीड नहीं चलाता हूँ। तो देखिए अगर आप 90 क्रॉस करते हैं तो आपका जो है बाइक का फ्यूल बहुत ही फास्टली ख़त्म होगा। ठीक है, तेज़ी से ख़त्म होगा, और इसमें अगर आप एक बार गिर जाएंगे ना तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ बचने का संभावना बहुत कम है। अगर आप 90 की स्पीड से अगर आप गिरते हैं, ठीक है, तो आपका बचने की संभावना बहुत ही कम होता है, रेयरली होता है,
पैसा ख़त्म, पैसा आपके पास है या नहीं है हॉस्पिटल का वो तो अलग ही जाने, लेकिन आपको बचने का संभावना बहुत कम रहेगा अगर आप 90 की स्पीड से गिरते हैं तो। ठीक है, तो आपको ये भूल नहीं करना है। ये मत देखना है कि मेरी बाइक मैं कितना दूर तक चला पाता हूँ, वो नहीं, हीरोगिरी नहीं देना है बाइक में, नहीं तो और कहते हैं ना कि बाइक चलाते वक्त सौंदर्य दर्शन ना करें वरना स्वर्ग का दर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी रूल्स को फॉलो करना है आपको बाइक को चलाते वक्त। ठीक है, और एक चीज़, जब आपका बाइक 15 साल या उससे ज़्यादा पुराना हो जाए या फिर जो भी आपका वाहन है, ठीक है, तो आपको उस वाहन को यूज नहीं करना चाहिए। यूज कीजिए अपने घर में थोड़ा थोड़ा दूरी के लिए। मेन शहर आप 15 साल से पुराना बाइक पे ना जाएं। ठीक है, जिस बाइक का 15 साल से ज़्यादा हो गया, वैलिडिटी उसका ख़त्म हो चुका है, आप उस बाइक से मेन रोड में ना जाएं, अन्यथा आपको पुलिस पकड़ सकती है। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इतनी बातों का ध्यान रखिएगा तो आपको पुलिस कभी नहीं पकड़ पाएगी। ठीक है, और पकड़ेगी भी क्यों अगर आप सेफ्टी में रहेंगे तो। चलिए, फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट जाता है और आपको अगर मालूम है तो आप कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, बाय इस वीडियो को देखने के लिए। और अगल बगल में जो भी है आपके सामने और बाइक वगैरह चलाते हैं तो उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय।